हेलो शेफ्स, आपका स्वागत है। मेरा नाम शेफ संतोष कदम और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन से लेवल्स ऑफ स्किल्स होते हैं। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा और उसके थ्रू आपको लेवल्स ऑफ स्किल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं लेवल्स ऑफ स्किल्स। The levels of skills and qualification of chefs today have changed tremendously. शेफ्स के क्वालिफिकेशन में काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। ओके, जो पहले पढ़ाई होती थी शेफ के लिए और अभी जो पढ़ाई होती है उसमें काफी बदलाव आ चुका है और सिलेबस में काफी बदलाव आ चुका है। लेकिन अ, ये बदलाव के बावजूद भी जो लेवल्स ऑफ स्किल्स है, जो 5 स्टार्स में होते हैं, 4 स्टार होटल्स में होते हैं या ए ग्रेड रेस्टोरेंट्स में होते हैं या एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में है, काफी सिमिलर होते हैं। तो हम लोग अभी जानिएंगे कि ये लेवल्स ऑफ स्किल कौन से हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ स्किल्स होते हैं। सबसे पहले होता है सुपरवाइजरी लेवल, सेकंड है टेक्निकल स्किल लेवल और थर्ड है एंट्री लेवल। तो अभी एक एक करके हम जानेंगे ये लेवल्स क्या होती है। सबसे पहले होता है सुपरवाइजरी लेवल और इसे हम कह सकते हैं कि मैनेजरियल लेवल भी। At this level, not only top quality supervisor, but also top quality managerial and attitude with the long experience is required. मतलब आपको एक सुपरवाइजरी ही नहीं तो मैनेजरियल लेवल आपको एटीट्यूड होना चाहिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस के बाद ये एटीट्यूड आता है और फिर उसी वक्त आप इस लेवल तक आ सकते हैं, सुपरवाइजरी लेवल तक। इस लेवल में आपको सॉलिड नॉलेज एंड स्किल इन आस्पेक्ट टू फूड प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए फूड का और आपको स्किल्स भी अच्छी खासी होनी चाहिए फूड बनाने की। तो ये दोनों स्किल्स काफी मायने रखती है सुपरवाइजरी लेवल में। और ये स्किल्स तभी अच्छी बनती है जब भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो किचन में खाना बनाने का और किचन में काम करने का। सुपरवाइजरी लेवल एक लीडरशिप पोजीशन होती है। ओके, जो अपने टीम को पूरी तरीके से लीड करती है और पूरा जो किचन का ऑपरेशंस है वो चलाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो जैसे बजट सेट करना, स्टैंडर्डाइज रेसिपी करना, उसके बाद में जो होटल्स के नॉर्म्स है उसको बनाना और उसको फॉलो करके लेना या उसको फॉलो करना। ये लेवल जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी। ओके, तो किचन प्रॉफिटेबली रन करना ये इस लेवल का काम होता है। तो ये लेवल पे कौन काम करते हैं? तो फॉर एग्जांपल सू शेफ होता है, जूनियर सू शेफ होता है, सीनियर सू शेफ, एग्जीक्यूटिव सू शेफ्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं या कॉर्पोरेट शेफ्स होते हैं। तो ये जो सारे शेफ्स होते हैं ये आते हैं सुपरवाइजरी और मैनेजरियल स्किल लेवल पे आते हैं। इनका मेन जो काम होता है जो स्टैंडर्डाइज रेसिपी करना एंड अडर टू द फूड कॉस्ट को कंट्रोल करना और किचन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। द शेफ must also be able to instruct all the members and work with the people even during the work pressure hours. जब भी जिस समय ज्यादा ऑर्डर्स है, प्रेशर है, उस वक्त इनका काम होता है कि ये आके अपने टीम को सपोर्ट करे और उनके साथ में काम करे। जो भी पूरा किचन का ट्रेनिंग होता है, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड और ये सारा कुकिंग टेक्निक्स, मेथड्स, रेसिपीज, ये सुपरवाइजरी लेवल क्या करती है, डिसाइड करती है और उसी हिसाब से अपने जो टेक्निकल स्किल स्टाफ है उन्हें ट्रेन करती है। तो ये देखा हमने सुपरवाइजरी लेवल। नेक्स्ट है टेक्निकली स्किल लेवल। ओके, एट दिस लेवल एक्चुअल फूड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट। ये जो लेवल पे लोग काम करते हैं यही लोग
रेंज के ऊपर खड़े रह के एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं। जो भी ऑर्डर आता है किचन में उसको सुनना है और एज पर ऑर्डर उसको क्या करना है, उनको बना के स्टिपुलेटेड टाइम में देना होता है। तो ये जो टेक्निकल स्किल लेवल होती है, दिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द किचन। यही लोग हैं जो खाना बनाते हैं। इंस्ट्रक्शंस इनको सुपरवाइजरी लेवल से मिलते हैं कि खाना किस तरह से बनना है, क्या स्टैंडर्ड है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या क्वांटिटी है, पोर्शन साइज क्या है, ये सारा चीज इंस्ट्रक्शंस उन्हें सुपरवाइजरी लेवल से मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्शन है ये टेक्निकली स्किल लेवल करती है। तो अभी आपके ध्यान में आया होगा कि ये टेक्निकल स्किल लेवल कौन है। तो डेमी शेफ दी पार्टी जिसे हम लोग DCDP कहते हैं, और शेफ दी पार्टी जिसे हम लोग CDP कहते हैं, ये जो दो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है ये एक्चुअल फूड प्रोडक्शन करता है। ओके, अभी इनको ये लेवल कैसे मिलता है, तो इन्होंने काफी समय किचन में बिताया होता है, काम किया होता है, और वो टेक्निकली साउंड हो जाते हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन में एज अ CDP या एज अ DCDP काम करने के लिए। नॉलेज उनको होता ही है, स्किल्स भी अच्छी होती है टू प्रोड्यूस द डिशेज अकॉर्डिंग टू द ईच सेक्शन। दे मस्ट ऑल्सो एबल टू कीप गुड वर्क रिलेशन विद दी फेलो कलीग्स। देखो ये लेवल ऐसी है जिनके नीचे एंट्री लेवल काम करता है और जिनके ऊपर सुपरवाइजरी लेवल होता है। तो इन्हें दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के काम करना होता है। जो एंट्री लेवल होता है उनसे पूरा मिजन प्ला और जो भी उनको काम करा के लेना है ये तो करा के लेना ही है। लेकिन जो सीनियर्स है, जो सुपरवाइजरी लेवल, जो सू शेफ शेफ है, इनके साथ भी इनको कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। तो इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि सीनियर लेवल एंड जूनियर लेवल दोनों को अच्छे से पकड़ के रखे और उनके साथ अच्छा बर्ताव करके अच्छा काम अपना निकाल के ले। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो ऑल स्टैंडर्डाइज रेसिपीज एज डिसाइडेड। इनका काम होता है कि जो रेसिपीज डिसाइडेड है, जो मैनेजमेंट ने रेसिपीज बताई है, उसको फॉलो करना। अगर उनको लगता है कि कोई रेसिपी में कुछ चेंजेस करने के बाद कुछ अच्छा उसमें हो सकता है चेंज, तो वो मैनेजमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उन्हें उस रेसिपी में कोई भी चेंजेस करने का अथॉरिटी नहीं होता है। अगर कोई चेंजेस करने हैं, सीनियर्स को इन्फॉर्म करना है और आफ्टर उनका परमिशन ही वो उस डिशेस में चेंजेस कर सकते हैं। इनका और एक काम होता है कि लाइक जो जूनियर्स होते हैं, जो एंट्री लेवल होता है, उनसे पूरा मीजन प्ला बराबर से करके लेना, एज पर स्टैंडर्ड करके लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट, हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। तो वो जो देखो, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेस्ट। जो डिश जा रही है हाइजीनिक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए। ओके, और फ्रेश चीजें जो बननी है वो बननी है, ये सारी चीजें उनको देखना है। उसी के साथ में जिस सेक्शन में वो काम कर रहे हैं वो अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन एंड सैनिटेशन टॉप मोस्ट होना चाहिए। जो गाइडलाइंस है हाइजीन एंड सैनिटेशन की, उनको उन्हें पूरी तरह फॉलो करनी होती है। दिस लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर ऑल गेस्ट ऑर्डर्स इन टाइम एज डिसाइडेड। जो भी टाइम होता है पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए एक टाइम लगता है और गेस्ट के टेबल तक जाने के लिए एक टाइम होता है। ओके, उस विद इन द टाइम उसको क्या करना होता है, टेक्निकल स्किल लेवल को वो खाना उनको बना के देना होता है। यही एक्चुअली उनकी स्किल होती है। ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एंट्री लेवल। वेरी सिंपल, एंट्री लेवल मतलब क्या है, ये जो बंदे हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत यहाँ पे की हुई है। दिस पर्टिकुलर लेवल रिक्वायर लिटिल और नो पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज। कोई स्किल या नॉलेज होना जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो भी एंट्री लेवल में वो आ सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन के ऊपर भी उन्हें एंट्री लेवल मिल सकती है। दे नीड टू हैव गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क एंड द कलीग्स नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काम के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना,
काम समय पे करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो करना, यही इनका एंट्री लेवल में काम होता है। और इसी के ऊपर उनका काम का जो तरीका है वो जज किया जाता है, और इसे प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। दे आर असाइंड जॉब्स मेनली इन प्री प्रिपरेशन एरियाज। मोस्टली क्या होता है कि प्री प्रिपरेशन, जिसे हम लोग मीजन प्ला, ये फ्रेंच वर्ड है मीजन प्ला या मीजा कोई लोग बोलते हैं, कोई शेफ्स बोलते हैं, तो इनका मेन काम क्या है, तो मीजन प्ला रेडी करना है। तो प्री प्रिपरेशन सेक्शंस में ये ज्यादा काम करते हैं। शुरुआत उनकी वहीं से होती है, जैसे पैंट्री होता है, गार्ड मांजर सेक्शन होता है, या बुचरी होता है, वेजिटेबल प्रिपरेशन एरियाज होते हैं, उसमें इनको क्या करना होता है, काम करना होता है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ वर्किंग एरियाज, स्टोर्स, रेफ्रिजरेटर्स, काउंटर्स, जीएन पैंस, एवरीथिंग। इनका काम होता है ड्यूटी पे आते ही कि साफ करके फ्रिज साफ करना है, सारी चीजें स्टॉक सही करनी है रेफ्रिजरेटर में, ये उनको देखना होता है। मटेरियल जो है ऑर्डर के लिए है नहीं है, कुछ बनाना है, काटना है, कुछ करना है, तो टेक्निकली स्किल लेवल सीडीपी या डीसीडीपी से बात करके वो उनको हाथ बटाना होता है, ये उनका मेन काम होता है। एज देयर नॉलेज एंड स्किल इम्प्रूव्स दे गेट मोर कॉम्प्लेक्स जॉब। जैसे ही उनका स्पीड बढ़ता है, काम करते करते स्पीड बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, देन दे गेट दी मोर कॉम्प्लेक्स जॉब। तो उन्हें जैसे कॉमी 3 लेवल पे आते हैं तो प्री प्रिपरेशन के काम मिलता है, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उनका स्पीड, अच्छा स्किल बढ़ जाता है। दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू आफ्टर रेज्यूमिंग ऑन द ड्यूटी। काम पे आने पे उनको एग्जैक्टली क्या करना है उनको पता होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या होता है, उनका स्पीड भी बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, उन्हें पता हो जाती है चीजें कहाँ पे है, कैसे होता है, कैसे ऑर्डर्स जा रही है। और फिर वो कॉमी 2 कॉमी 1 लेवल पे आते हैं। कॉमी 1 लेवल पे आके उनको प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के भी चांसेस मिलते हैं, जहाँ पे वो एक्चुअल फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ टेक्निकली स्किल लेवल। Okay, they work mostly under technical skill level and follows all the instructions as it is. टेक्निकली स्किल लेवल्स के अंदर डीसीडी सीडीपी के अंदर वो काम करते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन जिस तरीके से उनको दिए गए वो उनको फॉलो करना होता है, और वैसे ही काम उनको करना होता है। ओके, मोस्टली क्या होता है टेक्निकली एंट्री लेवल में, क्या होता है डायरेक्ट एंट्री भी किसी छोटे होटल्स रहेंगे तो उसमें मिल जाती है किचन में काम करने के लिए। जो 5 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं उसमें मोस्टली देखा जाता है, अगर क्वालिफिकेशन है, होटल मैनेजमेंट किया है, डिप्लोमा किया, या क्राफ्ट कोर्स कोई फूड प्रोडक्शन में किया है, उस बेसिस पे उनको एंट्री लेवल पे जॉब मिल जाती है। At this level, more learning attitude is required with all the dedication and passion to reach to the next level. देखो, लर्निंग एटीट्यूड एंट्री लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप फास्ट सीखे हुए इस लेवल पे, उतनी ही फास्ट आपका प्रमोशन होता है, आप टेक्निकली स्किल्स जाते हैं। ओके, इसके लिए क्या है, तो आपका डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपका पैशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखी आज, एक स्मॉल लर्निंग थी कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स लेवल होते हैं, एंट्री लेवल होती है। थोड़ा सा रिकैप करूंगा। एंट्री लेवल मतलब जैसे कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, ये एंट्री लेवल होती है होटल्स में। टेक्निकल स्किल लेवल मतलब डीसीडीपी, जिसे डेमी शेफ दी पार्टी कहते हैं, सीडीपी शेफ दी पार्टी होते हैं, ये टेक्निकल स्किल लेवल होती है। उसके आगे जो आता है, जो सुपरवाइजरियल जॉब आता है, ये मोस्टली सुपरवाइजरी जॉब जो होता है सू शेफ, ये मोस्टली कुकिंग में ज्यादा नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेटिव शेफ्स होते हैं। उनको किचन मैनेज करना होता है, उनको किचन रन करना होता है, उनको किचन प्रॉफिट में लाना होता है। जो भी स्टैंडर्ड और ये एस्पेक्ट्स जो भी डिसाइडेड है उनको फॉलो करना होता है। और दे मेक श्योर दैट कि जो फ्रेमवर्क दिया गया है, काम करने का फ्रेमवर्क, सारी चीजें उस फ्रेमवर्क में ही हो रही है। तो ये कौन होते हैं, जूनियर सू शेफ्स है। कई कई होटल्स में ट्रेनी सू शेफ्स भी पोजीशन मिल जाती है। तो जूनियर सू शेफ्स है, सीनियर सू शेफ है, एग्जीक्यूटिव सू शेफ होता है, एंड एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं जो मैनेजरियल लेवल होते हैं। और कॉर्पोरेट लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज संभालते हैं। एग्जीक्यूटिव शेफ्स कॉर्पोरेट शेफ्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ये
लेवल्स ऑफ स्किल में जो किचन ब्रिगेड है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। आप किचन में काम करते आपको पता होता है, लेकिन ये जो थियरी और बेसिक नॉलेज है ये मैं आपके पास अभी आज लेके आया हूँ, एंड होपफुली ये आपको हेल्प करेगा ये नॉलेज भी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन शेफ। थैंक यू वेरी मच शेफ संतोष कदम दिस साइड। थैंक यू।